हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस जो कि ट्विन फ्लेम, मेडिटेशन, भागवत गीता, लाइफ चेंजिंग वीडियो और हीलिंग वीडियोस और जो कल परसों मैंने स्टार्ट की है स्पिरिचुअल वीडियो, अगर आपने वो देखी हैं और आपको पसंद आई हो तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो हमने कल स्पिरिचुअल वीडियोस पे बात की थी, इसमें कल का टॉपिक रहा था हमारा कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्यों होती है। उसके बाद आज का मेरा टॉपिक है कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी कि आत्मा की अंधेरी रात क्या होती है। ठीक है, ये स्पिरिचुअल वीडियोस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कोरोना की वजह से काफ़ी लोगों की अवेकनिंग हो रही है, वो भी बहुत ज़्यादा। इस साल 2020 के अंतर्गत बहुत सारे लोग अवेकन हो रहे हैं, तो वो सब लोग इन सब प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो उन्हें हेल्प मिल सके, उनकी अवेकनिंग में वो जान सकें, इसलिए ये वीडियोस मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो द डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या है, इस पे हम बात करेंगे। यदि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं दूसरों के दर्द और तकलीफ को लेकर, और अगर आप स्वभाव से ऐसे हैं कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हो सकता है आप आत्मा की अंधेरी रात यानी कि द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर चुके हों। जो अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजरे हैं वो द डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रोसेस से जरूर गुजरे होंगे। डार्क नाइट ऑफ द सोल लाइफ का एक ऐसा टाइम है जब हम अपने ईश्वर या डिवाइन से बिल्कुल कट से जाते हैं। हमें अपना डिवाइन दूर दूर तक महसूस नहीं होता है, ऐसा लगता है जैसे हम कहीं खो गए हैं, भगवान से कहीं बहुत दूर हो गए हैं। हमें ये फील ही नहीं हो पाता है चाहकर भी कि हमारा ईश्वर के साथ कभी कोई रिलेशन भी था। बिल्कुल ऐसा महसूस करना जैसे हमारा ईश्वर से कोई संबंध ही ना हो। उस समय चाहकर भी आप ईश्वर या परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं। अगर आपने ये सब चीजें फील की है, इसका मतलब आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं। और अगर आप फील कर रहे हैं, इसका मतलब आप इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आपका द डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रहा है। ठीक है, जो द डार्क नाइट ऑफ द सोल प्रोसेस होती है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। जो भी अवेकनिंग की प्रोसेस से गुजरा है उसे इससे गुजरना ही होगा। जितने भी ट्विन सोल हैं वो सब इस प्रोसेस से जरूर गुजरी होंगी, क्योंकि उनकी अवेकनिंग जरूर होती है, क्योंकि उनकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्पस वो लेकर आती हैं, जिसे पूरा करने के लिए उनका इन सब चीज़ों से गुजरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे चैनल पे कुछ ट्विन सोल भी हैं, ताकि और जो भी इसे देखे उन्हें भी इस चीज़ में हेल्प मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग में द डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि लाइटनिंग को देखने से पहले अंधेरे से हमें गुजरना ही पड़ता है। हमारे मन और हमारे हृदय से जितनी भी पुरानी चीजें होती हैं उन्हें हमें हटाना ही पड़ता है। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं या आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा पर्पस है, तो ये सब चीजें पुरानी आपको हटानी ही पड़ेंगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है आत्मा की अंधेरी रात, ये एक रेडी होने की प्रोसेस है। जब भी लाइफ में कुछ नया आता है तो हमें पुराना छोड़ना ही पड़ता है।
चाहे हम कुछ भी कर लें। अवेकनिंग में जो लाइट और जो ज्ञान इंसान को मिलता है, उसके पहले उसे वो सब ज्ञान अपने अंदर से हटाना होता है जो उसने पहले सीखा है या जो उसे लोगों द्वारा सिखाया गया है। जो कुछ भी उसने गलत सीखा है वो सब चीज़ें उसे क्लियर करनी पड़ती हैं, उन सब चीज़ों को हटाना होगा। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर आप किसी एक घर को छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो आप नए घर में रह सकते हैं, पर साथ साथ आप पुराने घर में नहीं रह सकते। आप दोनों में से एक ही जगह रह पाओगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि आत्मा तक पहुंचने के लिए और आत्मा की ग्रोथ के लिए हमें अपने मन को छोड़ना पड़ता है। तो ये बिल्कुल उसी तरह है कि जब आप एक लाइट की तरफ जाना चाहते हो, जब आपकी प्रोसेस चल रही है, तो आपको अपना मन बिल्कुल साफ करना होगा। पुरानी सब चीज़ें जो अब तक आपके मन से जुड़ी हुई थी वो चीज़ें आपको हटानी होगी, क्योंकि आप सिर्फ सोल से कनेक्ट होना चाहते हो। ये प्रोसेस आपको सिर्फ सोल से कनेक्ट होना ही सिखाती है। ठीक है, इंसान के अंदर एक नई अवेयरनेस, एक न्यू अवेकनिंग, एक न्यू अंडरस्टैंडिंग और न्यू डायमेंशन क्रिएट करने के लिए हमें जो ओल्ड टेम्पलेट्स और जो पुरानी मान्यताएं, बिलीफ सिस्टम्स चले आ रहे हैं, पुरानी पहचान को हमें छोड़ना होता है। इंसान जब स्टार्टिंग में आता है लाइफ में तो उसे सब लोग बहुत कुछ सिखाते हैं। वो तब तक उसी ज्ञान को लेकर चलता है जो उसे सिखाया गया था अवेकनिंग के पहले। अवेकनिंग के पहले तक वो सिर्फ एक बॉडी होता है, बट जब उसकी अवेकनिंग चल रही होती है तब उसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो एक बॉडी नहीं, वो एक एनर्जी है, वो एक सोल है, जीती जागती आत्मा है। ठीक है, द डार्क नाइट ऑफ द जो सोल है उसके अंदर आपके अंदर से वह चीज़ें हटा दी जाएंगी जो अब आपके काम की नहीं है और जो आपके नए स्वभाव के साथ एडजस्ट नहीं कर रही हैं। उन सब चीज़ों को हटा दिया जाएगा। हमारा जीवन जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है। जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये सब चलता रहता है। ये तब तक होता है जब तक आप अपने आप को एक शरीर मान के चलते हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा है, आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, और जब आप उस पर वर्क करने लग जाते हैं तो आप इस चीज़ से छूटने का प्रयास करने लग जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, उसी तरह हमारी आत्मा की अंधेरी रात से गुजरना एक सुंदर एहसास तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस टाइम में इंसान से सब कुछ छीन लिया जाता है। उसके पास उस टाइम न तो लाइट होती है, न क्लैरिटी होती चीज़ों के लिए, और न ही वो शांत रह पाता है। इस प्रोसेस में जितना जल्दी इंसान खुद अपनी पुरानी चीज़ों को छोड़ देता है, यह प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाती है। अगर आप द डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं अवेकनिंग के टाइम, तो यह कुछ साइन है जिन्हें आपने महसूस किया होगा, या अगर गुजर रहे हो तो आप महसूस कर सकते हो। लाइफ में आगे भी हो तो भी आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये कुछ साइन है। फर्स्ट, आप बिल्कुल डिफरेंट फील करते हैं खुद को, दूसरों को बिल्कुल डिफरेंट फील होता है, और अपने जीवन को भी बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लेते हैं। नेक्स्ट, आपको ईश्वर ने छोड़ दिया है या उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। आप गॉड से बिल्कुल कट हो जाते हो इस टाइम पे। अगला, आपका मूड किसी भी चीज़ में नहीं लगता है, आप बिल्कुल न्यूट्रल से हो जाते हो, बिल्कुल सैड सैड सा फील करते हो हर टाइम पे। खोए हुए रहना और नहीं जान पाना कि कौन सी दिशा आपके लिए सही है, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे उस टाइम पे जब आपकी तरह डार्क नाइट ऑफ द सोल चल रही होगी। ठीक है, लोगों को देखकर डरा हुआ और बिल्कुल फ्रस्ट्रेट फील करते हैं इस टाइम पे।
आप अपना खुद का एग्जिस्टेंस नहीं समझ पाते हैं कि आप दुनिया में क्या हैं और क्यों हैं। आप बहुत ज़्यादा फैटिग यानी कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं। अगला, आप पहले जो करते थे उसे कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं आप, क्योंकि आपके पास उसे करने के लिए कोई मोटिवेशन और कोई इंस्पिरेशन इस टाइम पे नहीं होती है। आपका इंटरेस्ट लगभग हर चीज में खत्म हो चुका होता है। आप अपने गहरे प्रश्न यानी कि बहुत ज़्यादा डीपेस्ट जो क्वेश्चन होते हैं लाइफ से रिलेटेड, उन्हें ढूंढने लगते हैं, उनके आंसर जानना चाहते हैं कि आप क्यों हैं, क्या उद्देश्य है आपका आने का, आपकी लाइफ क्यों है, क्या है। और आपको लगेगा कि आप इस दुनिया में है ही नहीं, आप इस प्लेनेट पर है ही नहीं। ठीक है, तो ये कुछ साइन थे द डार्क नाइट ऑफ द सोल प्रोसेस के। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। किसी ने कमेंट करके पूछा था सोलमेट और ट्विन फ्लेम एक ही होते हैं क्या? इसका आंसर मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।